नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट वुल्वरिन के 13th इशू में आपका स्वागत है। ये कहानी 12th इशू के बाद आगे बढ़ती है, जहां पर वुल्वरिन ने जीन को आजाद कर दिया था और कोलोसस भी खत्म हुआ था, लेकिन मैजिक अब भी जीवित है, इसलिए उसे वुल्वरिन रोकने वाला है। तो वही दूसरी ओर मेकर आजाद हो गया है, लेकिन उसका इस पर क्या इन्फ्लुएंस होगा या नहीं, यही हम जानेंगे। तो अब आगे ये कहानी 25 साल पहले शुरू होती है और हम यूरेशियन रिपब्लिक की शुरुआत देखते हैं। तभी हमें यंग मैजिक दिखा देती है, जो अपने घर में सोई हुई थी, लेकिन तभी वो भयभीत हो जाती है और वो छुपकर बैठ जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आ चुका था। तभी हमें मैजिक की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं मॉन्स्टर पर भरोसा करती थी। मेरे पिता ने उनके मॉन्स्टर्स के बारे में मुझे बताया था, जो लालची, ताकतवर और डेंजरस थे, ठीक सिटी के मर्दों की तरह। पर मैं मर्दों से डरती नहीं हूँ, सिर्फ एक को छोड़कर, और ये एक मॉन्स्टर है। ये कहते हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो इलियाना के रूम में आ जाता है। तभी इलियाना कहती है, वो मुझे अंधकार से दिखता है। मैंने ये बातें मेरे पिता को बताई, पर उन्हें लगा कि ये मेरा इमेजिनरी दोस्त है, पर ये सच नहीं था। एक दिन उसने मेरे रूम का डोर खोला और पहली बार मैंने उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनी। उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया और कहा वो मेरा दोस्त है, और फिर उसने कहा कि वो मुझे घर ले जाएगा। उसके बाद मैंने अपने आप को एक अलग सी जगह पर पाया, एक ऐसी जगह जो मैंने कभी अपने सपने में सोची नहीं थी। वो वहाँ पर भी मुझसे बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी आवाज़ का पीछा करूँ। मैं भयभीत थी, पर फिर भी मैं उसकी आवाज़ के पीछे चली गई। मैं भागना चाहती थी और मैं भागी भी। मैंने अपने भाई को बुलाना चाहा, पर फिर उसने मेरा स्वागत किया और मुझे मेरी ताकत दिखाई, जो ग्रैंड और ग्लोरियस थी, और फिर उसने मुझे पैराडाइज दिखाया। ये कहते हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था। इधर प्रेजेंट में हम पब्लिक को देखते हैं, जो म्यूटेंट से परेशान हो चुके थे। तो वही वुल्वरिन सिवर से होते हुए जीन को लेकर आता है, जहाँ पर वुल्वरिन का सेंटिनल भी था, जो जीन का ध्यान रख रहा है। तभी वो सेंटिनल, जिसका नाम डेविड है, वो कहता है, हमें मदद बुलानी चाहिए। जिस पर वुल्वरिन डेविड से कहता है, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम मिकाएल नहीं है जो ग्रैंड स्कीम और मोटिव बनाए। ये लोगों के हाथ में नहीं है, उन्हें पता करना होगा। हमें जो करना था वो हमने कर दिया है। तभी जीन को होश आने लगता है। ये देखकर वुल्वरिन डेविड से पूछता है, इसका हाल कैसा है? जिस पर डेविड कहता है, उसे दवाई चाहिए, उसका शरीर मर रहा है और इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तभी वुल्वरिन एक सलाइन जीन को लगाता है, जिसके कारण जीन होश में आती है और कहती है, मदर, तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते जीन पुनः बेहोश होती है। तभी डेविड वुल्वरिन से कहता है, उसे अब सोने दो और तुम जाके दवाई का बंदोबस्त करो। तभी वुल्वरिन कहता है, ठीक है, मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, तो जितना हो सके उतना कम ही ऊपर जाना और मुझे बता देना क्या चाहिए। यह कहते हुए वुल्वरिन गटर से होते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की स्मेल आने लगती है, इसलिए वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है। और तब उसी गटर में से एक बड़ा सा भालू बाहर आता है। ये देखकर वुल्वरिन कहता है, देखो बॉब, मैं यहाँ किसी तरह का तमाशा नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी वो भालू वुल्वरिन को देखने लगता है। तभी वुल्वरिन उस भालू से कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं तो। लेकिन तभी वुल्वरिन को रोकते हुए वो भालू घुर्राने लगता है। तभी देखकर वुल्वरिन कहता है, देखो, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये कहते हुए वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर वो भालू जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल वो जिसे खा रहा था उसके 2 हिस्से कर देता है और फिर दौड़ते हुए वुल्वरिन के पास आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिसे उस भालू ने फेंका था वो कोई और नहीं, क्रिम्सन डायनामो था, और ये भालू कोई और नहीं, अर्सा मेजर है। तभी वो भालू अपना शिकार वुल्वरिन पर फेंकता है, जिसके कारण वुल्वरिन गटर में गिर गया था। तभी वुल्वरिन उस लाश को फेंकते हुए गटर से बाहर आता है और उस भालू को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी वो भालू पीछे से आता है और वुल्वरिन को पकड़ लेता है और फिर वुल्वरिन के शोल्डर पे काट देता है। लेकिन तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस अर्सा मेजर के हाथ में घुसा देता है और अपने आप को अलग करता है और कहता है, अगर वो फेंका हुआ डायनामो था तो फिर तुम अर्सा मेजर होगी। ये अलोनिया लगता है तुम्हारे दिमाग के साथ खेल गई है, पर ये बातें मुझे तुम्हें खत्म करने से नहीं रोकेगी।
यह कहते हुए वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालकर अर्सा मेजर पे हमला कर देता है और उसे फाड़ने लगता है। लेकिन तभी अर्सा मेजर चिल्लाते हुए वुल्वरिन पर हमला करती है और अपने नाखूनों से वुल्वरिन का फेस काट देती है और वुल्वरिन को उठाकर फेंकती है और फिर वुल्वरिन का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस जमीन में घुसाता है और कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी अर्सा मेजर वुल्वरिन को उठाता है और खाने चला जाता है, लेकिन फिर वो वुल्वरिन को दूर फेंक देता है, जिस कारण वुल्वरिन का खून निकलने लगा था। लेकिन फिर भी हील होते हुए वुल्वरिन पुनः खड़ा होता है और कहता है मैं परेशानी नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही अर्सा मेजर पुनः हमला करता है, लेकिन तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से अर्सा मेजर को फाड़ के रखता है और फिर अर्सा मेजर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, जिस कारण अर्सा मेजर कमजोर होकर नीचे गिर गया था। तभी वुल्वरिन उसके पास आता है और कहता है इतना काफी है या फिर कुछ और करूं? लेकिन तभी अर्सा मेजर घुर्राने लगता है। ये देखकर वुल्वरिन कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहते हुए वुल्वरिन फिर से अपने क्लॉस से अर्सा मेजर का दूसरा हाथ काट देता है। तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस सीधा अर्सा मेजर के सर में घुसाता है, जिस कारण अर्सा मेजर जोर से चिल्लाने लगा था। तभी वुल्वरिन पुनः अपने क्लॉस उसके सर में घुसाते रहता है, जिस कारण फाइनली अर्सा मेजर मर चुका था। ये देखकर वुल्वरिन कहता है फाइनली नाइटमेयर खत्म हो चुका है बब, हमेशा के लिए। ये कहने के बाद वुल्वरिन सीवर से बाहर आता है और देखता है कि पास में एक मेडिकल शॉप थी। ये देखकर वुल्वरिन तुरंत बाहर आके उस शॉप की ओर जाने लगता है। तभी वुल्वरिन उस शॉप के अंदर आता है और वहां से दवाई लेने लगता है। तभी वुल्वरिन वहां पर एक दवाई देखता है, लेकिन तभी उसी शॉप पर कोई पत्थर फेंकता है। इसलिए वुल्वरिन बाहर आता है और देखता है कि पास की दीवार पर कुछ लोगों के फोटो लगाए गए थे जो सारे के सारे मिसिंग हो चुके हैं और उन पर लिखा था कि इन सबको घर ले आओ, इलेना रास्पुटिन। ये देखकर वुल्वरिन सोचने लगता है